दोस्तों आज भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में पहले टेस्ट का पहला दिन खेला गया और आज के दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला, जहां पहले दिन भारत और इंग्लैंड के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिली। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और इंग्लैंड के पहले टेस्ट के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट्स। तो इससे आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि इस समय इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर आई हुई है, जहां इंग्लैंड की टीम को इस दौरे पर भारत के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। वहीं सीरीज के पहले टेस्ट का पहला दिन आज खेला गया, जहां सभी को उम्मीद थी कि इस मैच में दोनों ही टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों ही टीमों में कई बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद थे, जहां की सीरीज WTC के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण होने वाली थी। ऐसे में भारत की टीम भी पहला मैच जीतकर सीरीज में जीत के साथ आगाज करना चाहती थी। वहीं आपको बता दें कि इस मैच की शुरुआत इंग्लैंड के टॉस जीतने के साथ में, जहां इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और भारत को पहली गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करने के लिए मैदान पर आई। इंग्लैंड के लिए जैक करौली और बेन डकेट पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरते हैं, जहां इन दोनों पर इंग्लैंड को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू में संभल कर बैटिंग की और सिंगल डबल से अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ाया। वहीं खराब गेंद मिलने पर भी ये दोनों उसका पूरा फायदा उठा रहे थे और चौके बटोर रहे थे। खासतौर पर करौली अच्छी लय में थे, वहीं दूसरी ओर पर खड़े डकेट भी करौली का अच्छा साथ दे रहे थे। ये दोनों भारत को शुरू में जल्दी से जल्दी विकेट नहीं दे रहे थे और साथ ही में अटैक कर रहे थे। आप इन दोनों की बैटिंग का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो, इन दोनों ने 10वें ओवर में ही इंग्लैंड का स्कोर 42 रन तक पहुंचा दिया, जिसके बाद 11वें ओवर में डकेट ने बैक टू बैक 2 चौके लगाए और पहले विकेट के लिए करौली के साथ अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी कर ली। लेकिन 12वें ओवर में अश्विन ने डकेट को LBW कर दिया और इंग्लैंड को पहला झटका दिया, जहां डकेट ने इंग्लैंड के लिए 39 गेंदों पर 35 रन बनाए और उसके बाद में बैटिंग करने के लिए आए ओली पॉप। लेकिन पारी के 15वें ओवर में जडेजा ने पॉप को आउट कर दिया और इंग्लैंड को एक और झटका दे दिया। बता दें कि पॉप इंग्लैंड के लिए सिर्फ एक ही रन बना सके, जिसके बाद 16वें ओवर में अश्विन ने करौली को भी आउट करके इंग्लैंड को तीसरा झटका दिया, जहां करौली ने 40 गेंदों पर 20 रन बनाए और इंग्लैंड की ओर से क्रीज पर थे जो रूट और जॉनी बेयरस्टो, जहां इन दोनों पर इंग्लैंड की पारी को संभालने की जिम्मेदारी थी। जिसके बाद में रूट और बेयरस्टो ने मिलकर इंग्लैंड की टीम की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। खासतौर पर बेयरस्टो काफी बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे और वो अटैक कर खेल रहे थे। वहीं दूसरी ओर पर खड़े जो रूट काफी सूझबूझ के साथ इंग्लैंड की टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं अब ये दोनों बैट्समैन इंग्लैंड के लिए पारी को संभाल रहे थे, जहां पारी के 26वें ओवर में इन दोनों ने इंग्लैंड की टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया, जिसके बाद में पहला सेशन समाप्त हो गया, जहां पहले सेशन समाप्त होने तक इंग्लैंड का स्कोर 108 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर था। जिसके बाद में एक बार फिर से दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ। रूट और बेयरस्टो बैटिंग करने के लिए एक बार फिर से मैदान पर आए। वहीं 29वें ओवर में इन दोनों ने अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी कर ली, लेकिन 23वें ओवर में अक्षर पटेल ने जॉनी बेयरस्टो को क्लीन बोल्ड कर दिया और इंग्लैंड को चौथा झटका दे दिया। जॉनी बेयरस्टो ने 58 गेंदों पर 37 रन बनाए और उसके बाद बैटिंग करने के लिए आए बेन स्टोक्स। लेकिन 36वें ओवर में जडेजा ने रूट को बुमराह के हाथों कैच आउट करवा दिया, जहां रूट ने इंग्लैंड के लिए 29 रन बनाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए बेन फोकस। लेकिन फोकस इंग्लैंड की टीम के लिए कुछ ज्यादा योगदान नहीं दे पाए और उनको अक्षर पटेल ने भारत के हाथों कैच आउट करवा दिया, जहां फोकस ने इंग्लैंड के लिए 4 रन बनाए। लेकिन उसके बाद में कप्तान स्टोक्स और रेहान अहमद ने मिलकर इंग्लैंड की पारी को आगे बढ़ाया और 47वें ओवर में इंग्लैंड की टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद में रेहान अहमद ज्यादा देर तक नहीं टिक सके और 39वें ओवर में उनको बुमराह ने आउट कर दिया। उसके बाद आपको बता दें कि अहमद ने इंग्लैंड के लिए 18 गेंदों पर 13 रन बनाए, जब इंग्लैंड के 155 रन पर ही 7 विकेट गिर चुके थे और दबाव पूरी तरह से इंग्लैंड पर नजर आ रहा था। लेकिन उसके बाद में बेन स्टोक्स और टॉम हॉर्टले ने मिलकर इंग्लैंड की टीम की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। दोनों बल्लेबाज काफी अच्छी लय में नजर आ रहे थे। खासतौर पर हार्टली अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे और भारत के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक कर रहे थे। लेकिन 55वें ओवर में जडेजा ने हार्टले को LBW कर दिया और इंग्लैंड को 8वां झटका दे दिया। जहां आपको बता दें कि टॉम हॉर्टले ने इंग्लैंड के लिए 24 गेंदों पर 23 रनों की पारी के लिए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए मार्क वुड। जिसके बाद में मार्क वुड और बेन स्टोक्स ने मिलकर इंग्लैंड की टीम की पारी को आगे बढ़ाया और भारतीय गेंदबाजों पर काउंटर अटैक कर दिया, जब बेन स्टोक्स अब काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और तेजी से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं 57वें ओवर में स्टोक्स ने 3 चौके लगाकर इंग्लैंड को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। दूसरी ओर खड़े वुड भी स्टोक्स का अच्छा साथ दे रहे थे, जिसके बाद 60वें ओवर में स्टोक्स ने छक्का लगाकर स्वयं के साथ में अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली। लेकिन 80 ने पारी के 62वें ओवर में मार्क वुड को आउट कर दिया और इंग्लैंड को 9वां झटका दे दिया। बता दें कि वुड ने इंग्लैंड के लिए 24 गेंदों पर 11 रन बनाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए जैक लीच, जिसके बाद
जरूर लास्ट विकेट के लिए स्टोक्स ने बड़े शॉट खेले और इंग्लैंड के स्कोर में इजाफा कर दिया, लेकिन पारी के 65वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को क्लीन बोल्ड कर दिया और इंग्लैंड की टीम इसी के साथ में ऑल आउट हो गई। बता दें कि इंग्लैंड की टीम ने 246 रन बनाए और पूरी टीम ऑल आउट हो गई। जहां इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स ने 88 गेंदों पर 70 रन बनाए, वहीं भारत की टीम के लिए अश्विन जडेजा ने 3-3 विकेट लिए। इसके अलावा बुमराह और अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए, जिसके बाद में भारत की टीम की अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। जब भारत की टीम के लिए कप्तान रोहित शर्मा और युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरते हैं, दोनों पर भारत की टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। यह यशस्वी जायसवाल ने पारी की शुरुआत भी चौके के साथ में की, जिसके बाद भी जायसवाल नहीं रुके और जायसवाल ने भारत के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी जारी रखी। जहां दूसरे ओवर में जायसवाल ने हॉटली के 2 छक्के भी जड़ दिए और जहां एक छोर से लगातार जायसवाल अटैक कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर से रोहित शर्मा भी जायसवाल का अच्छा साथ निभा रहे थे और दोनों के बीच में तालमेल भी काफी अच्छा नजर आ रहा था। खासतौर पर आज जायसवाल टेस्ट में T20 के अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। आप इन दोनों की बल्लेबाजी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 5 ओवर में ही भारत का स्कोर 39 रन तक पहुंच गया, जिसके बाद भी ये दोनों बल्लेबाज नहीं रुके। जायसवाल की बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाज काफी दबाव में दिख रहे थे, क्योंकि जायसवाल ज्यादा से ज्यादा बाउंड्री लगा रहे थे। जिसके बाद 7वें ओवर में जायसवाल और रोहित ने पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली और भारत को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। और अब यशस्वी जायसवाल काफी तेज से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। वहीं अब इंग्लैंड की बढ़त भी काफी तेजी से कम हो रही थी और अब रोहित ने भी कुछ अटैकिंग शॉट खेलने शुरू कर दिए, जहां रोहित और जायसवाल की यह साझेदारी इंग्लैंड के लिए काफी खतरनाक होती दिख रही थी। वहीं 12वें ओवर में जायसवाल ने हॉटली की गेंद पर चौका लगाकर अपनी 50 भी पूरी कर ली, लेकिन 13वें ओवर में जैक लीच ने भारत के कप्तान रोहित शर्मा को आउट कर दिया और भारत को पहला तगड़ा झटका दे दिया। बता दें कि रोहित शर्मा ने भारत के लिए 27 गेंदों पर 24 रन बनाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे शुभमन गिल, जिसके बाद में गिल और जायसवाल ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और एक साझेदारी पारी शुरू कर दी। इन दोनों ने 19वें ओवर में भारत की टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया और इसके बाद में पहले दिन के लास्ट कुछ ओवर में भारत के बल्लेबाजों ने इंग्लैंड को विकेट नहीं दिया और काफी संभल कर बैटिंग की और इस तरह से पहले दिन के खेल समाप्त होने तक भारत ने 119 रन बना लिए, 1 विकेट खोकर। जहां जायसवाल 76 और गिल 14 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं, वहीं भारत की टीम इंग्लैंड से 127 रन पीछे है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत की टीम इंग्लैंड से पहला टेस्ट जीत पाएगी या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।